पश्चात 3 रानियों का विवाह हो गया। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ की यात्रा में गए, अर्जुन जी के साथ वहाँ एक समय निकाल के अर्जुन जी के साथ निकल गए शिकार के लिए। प्यास लग गई वहाँ वन में, तो जमुना तट पे पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री बालिका बैठे तप कर रही है। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन पूछो वो क्या चाहती है। अर्जुन गए, बोले हे देवी तुम यहाँ क्यों तप कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करने के लिए यहाँ मैं तप कर रही हूँ। मेरे पिता सूर्यदेव मेरे लिए जल में ही महल का निर्माण कर दिया है, वहीं रहती हूँ। भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ। भगवान आए, बोले चलो, जब आप प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं तो आपका तप पूर्ण हो गया। रथ में बैठाए कालिंदी जी को इंद्रप्रस्थ लाए, वहां से द्वारकापुरी लाए। मंगल वेला में भगवान ने कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। यहाँ लोकोक्ति है कि यमुना जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यमुना जी भगवान की चौथी पटरानी है। नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, भगवान की चौथी पटरानी यमुना जी है। इसके पश्चात कौशल देश के राजा थे, अवंतिका के राजा विंद और अनुविंद, ये दोनों ही भगवान की बुआ थी राजाधिदेवी। उनके पुत्र विंद अनुविंद 2 थे, वो दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी इच्छा थी कि अपने बहन का विवाह दुर्योधन से करें, लेकिन मित्रविंदा जो थी उनकी इच्छा थी कि भगवान ही पति रूप में हमें प्राप्त हों। जैसे ही भगवान उनके हृदय की भावना को जाने, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में भगवान बलपूर्वक हरण करके मित्रविंदा को भगवान ने द्वारकापुरी ले आए। भगवान यहाँ ये शिक्षा देते हैं, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, जो हृदय से मुझे चाहता है उसको हृदय से मैं चाहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से ही उसका भजन करता हूँ। मुझे हृदय से चाहता है, मैं उसको हृदय से चाहता हूँ। मेरे लिए रोता है तो मैं भी उसको उसके लिए रोता हूँ। इधर भीष्म जी सरसैया पे रो रहे थे पड़े, भगवान भी बैठे रो रहे थे। एक बार की बात, गोवर्धन में यमुनावता ग्राम है, उस समय श्रीनाथ जी विराजमान थे, कुंभन दास जी थे। आज से 500 साल पहले की घटना है। कुंभन दास जी के परिवार में 17 लोग थे, 7 बेटा 7 बहू, एक भतीजी। कुंभन दास जी उनकी पत्नी। घर में खाने को तंगी, 2 बीघा खेत में क्या होता है, 1-2 भैंस थी, उसको चरा लेते।
छाछ हो जाती बेझर की रोटी, छाछ रोटी खा के रहते। गोद में श्रीनाथ जी खेलते। श्रीनाथ जी ने कहा, श्रीनाथ जी को कष्ट होता, इतना गरीबी और भक्ति की इतनी मस्ती कि संसार का ख्याल नहीं है। अभी बताए ना, इति नंदादयो गोपा रामकृष्ण कदा मुदा कुर्वन्त्यो रममाणश्च नाविन्दन् भव वेदना। भगवान की में चित्त लगा है तो संसार की वेदना उनको पता ही नहीं लग रहा। श्रीनाथ जी ने कहा, बाबा कुछ एक बात कहूं? बोल कहो। कहूं? बोल कहो। ऐसे गोद में बैठे बैठे श्रीनाथ जी समझ रहे कौन है? श्रीनाथ जी माने भगवान कृष्ण गोवर्धन से प्रकट हुए थे। श्रीनाथ जी ये है, पीछे देखो। आज पहले गोवर्धन पे विराजमान थे, आज ये उदयपुर के पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर विराजमान है। कुछ लोग गए हैं तो लोग दर्शन किए, जानते हैं। श्रीनाथ जी बाल रूप में आके गोद में बैठे, एक बात कहूं? बोल कहो। उसी समय राजा मानसिंह आ गया। उसने कहा, महाराज धन्य भाग, आज आपके दर्शन भय, मेरे लिए कुछ सेवा बताओ। इन्होंने बार बार कहते, जाने का कह तो, जाने कहा कह तो। ठाकुर जी की बात बार बार याद आ रही थी, पर राजा आ गया। राजा ने कहा, तो इन्होंने राजा के सामने ही अपनी भतीजी को कहा, बेटी आरसी ले आ, तिलक कर ले और आसन ले आ। भतीजी थोड़ी देर में आई, उसने कहा, आरसी को तो पड़िया पी गई और आसन को खा गई। राजा को समझ में ना आया कि आरसी माने शीशा, शीशा को कैसे पड़िया पी गई? मतलब इतनी गरीबी थी कि पत्थर के कुंडी में पानी भर के उसमें मुंह देखते थे, मुंह देख के तिलक करते थे। और आसन को खा गई, मतलब घास का आसन था, पड़िया को मौका मिल गया तो खा गई। ऐसी स्थिति होने पर भी बड़ी मस्ती जीवन में। गोसाई विठलनाथ जी को बड़ी चिंता होती कुम्मन दास जी को लेके। एक दिन उन्होंने कहा कि कुम्मन दास जी, आप हमारे साथ गुजरात चलो, नहीं तो हमारे भंडार में से कुछ ले लो। उन्होंने कहा, नहीं, गुरु जी के यहाँ से कुछ नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी के भंडार से ले लो। बोले नहीं लेंगे। अच्छा चलो, वहाँ चलो गुजरात में, वहाँ जो संपन्न वैष्णव है उनसे आपको हम दिला देंगे। कुम्मन दास जी ने कहा, आचार्य आज्ञा है ना, कैसे करूं? और श्रीनाथ जी को देखे बिना रहा भी नहीं जाता है। ठाकुर जी से कहे, अब चल पड़े। जैसे ही शाम को संध्या के समय चले, पुछरी पे पहुंचे, बार बार कुम्मन दास जी देख रहे हैं घूम घूम के। जब ध्वजा देखनी बंद हो गई तब रो पड़े। कहते दिन बीत गए बिनु देखे, कितने दिन बीत गए दिन तेरे। तरुण किशोर रसिक नंदनोदन, तरुण किशोर रसिक नंदन, कछुक उठत मुखरे के, कछुक उठत मुख के। बीत गए दिनों दे, कितने दिन बीत गए दिन तेरे। वह शोभा वह कांति
बदन की वह शोभा वह कांति बदन की कोटिक चंद बिसेखे कोटिक चंद्र अभिषेक वह चितवन वह हास्य मनोहर वह चितवन वह हास्य मनोहर वह नटवर वह देखे वह नटवर बहु मेरे बीत गए दिनों इत दिन बीत गए दिन तेरे श्याम सुंदर संग मिल खेलन की श्याम सुंदर संग मिल खेलन की आवत ही ये अपेखे आवत ये अपे कुंभन दास लाल गिरधर बिनु कुंभन दास लाल गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे जीवन जन्म रे बीत गए दिनों दे इत दिन बीत गए दिनों तेरे कहते दिन बीत गए दिनों दे दिन बीत गए दिनों तेरे ये था माम प्रपद्यन्ते। जिस भाव से भक्त भजन करता है भगवान भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। मित्रविंदा को भगवान ले आए और उनको पानी ग्रहण किए। आगे छठी पटरानी है नागनिजिति। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। भगवान के बड़े अनुरागी थे, लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मेरे 7 बैलों को नाथ देगा। भगवान उनसे कहे कि राजन, हम आपकी पुत्री का हाथ चाहते हैं। राजा ने कहा, भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, मैं भी चाहता हूं आपको मिले, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, आप उसको पूरी करें। क्या है? मेरे 7 बैल हैं, इनको जो नाथ देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। उसके पहले अनेक राजकुमार आए नाथने के लिए, लेकिन वो ऐसे बैल थे, वो हाथ पैर तोड़ करके उनको भगा देते वहां से, सींग से मार के उनके हड्डी तोड़ देते, वो सब चले जाते अपना समूह लेकर के। भगवान ने कहा ठीक है, नाथ देंगे। 7 रूप धारण किए, 7 बैलों को पकड़ के सुबह घुसा करके नाथ करके एक रस्सी में सबको बांध करके घसीट के राजा के सामने ले आए। बोल ले, जैसे छोटा बच्चा लकड़ी के घोड़ा हाथी खेलता है ना, ऐसे घसीट के बोले ले, कहाँ रख बांधे इनको। राजा खुश हो गए। अपनी बेटी नागनिजिति, जिनको सत्या भी कहते हैं, उनका विवाह किए। भगवान का विविध प्रकार से स्वागत किए। अनेक दास दासियों के साथ, दहेज के साथ अलंकृत करके अपनी पुत्री को विदा की। इसके बाद भगवान की 7वीं रानी है भद्रा। भद्रा का विवाह हुआ। और छोटी रानी थी लक्ष्मणा, उनका अर्जुन की भांति मत्स्य वेद के द्वारा विवाह हुआ। इधर जो नागनिजिति का विवाह हुआ था, भगवान जब साथ चल रहे थे तो अर्जुन साथ में थे। तो जो बैल जो राजकुमारों को
बैलों ने हाथ पैर तोड़ा था, वो सब चिढ़े थे कि हम ब्याह नहीं कर पाए तो जो करेगा उसको मारेंगे। वो सब आके घेर लिए रास्ते में। भगवान ने कहा अभी तो मैं विवाह करके आ रहा हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन धनुष बाण चढ़ाकर सबको खदेड़ दिए, जैसे सिंह सिंहारों को भगा देता है ऐसे ही। भगवान की 8 पट विवाह हो चुके। अब 16 राजा पूछे कि भगवान आपने कहा था 16,108, अभी तो 8 ही बात हुई, 16,100 कैसे हुई है? बोले राजन, ये पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, जिसको नरकासुर भी कहते हैं। ये प्राग ज्योतिषपुर बनाया था राजधानी, इतना सुरक्षित था, वहां हर किसी का जाना बड़ा दुर्गम था। इसका एक सहयोगी था मुर दैत्य, मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे हरे हरि जय 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 देव हरे। मधुमुर नरक तीनों दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान, लेकिन उसके अत्याचार से बहुत पीड़ित थे प्राणी। उसने स्वर्ग में चढ़ाई करके देव माता अदिति के कुंडल भी छीन के ले आया, इंद्र का छत्र भी ले आया। तो देवराज इंद्र आए द्वारकापुरी, भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपका अवतार ही इसीलिए है, आप कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, इस दुष्ट को दमन करें। भगवान विचार किए कि मैं तो पहले पृथ्वी देवी को वरदान दे चुका हूं कि पृथ्वी देवी की आज्ञा के बिना इस दुष्ट का वध नहीं करूंगा। अब पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी को कहे बैठो देवी, साथ में चलेंगे। गरुड़ पे सवार होके जैसे पहुंचे, इतने परकोटे, अग्नि का परकोटा, वायु का परकोटा, जल का परकोटा, तरह तरह की मशीनें लगा रखा है, कोई भीतर जा न सके। परंतु कितने ही परकोटा लगा लो, जो काल के महाकाल है, उनके दृष्टि से कोई जीव बच के कहां जा सकता है। चारों ओर उनकी दृष्टि है, कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। उद्यत आयुध है, कोई इधर उधर किया तो सिर पे दंडा पड़ जाएगा। भगवान अपनी कौमुद की गदा से उसके सारे परकोटों का उच्छेद कर दिया। भीतर पहुंचे, 5 जन संघ का निनाद किए। जल के अंदर उसका साथी जो था मुर सोया था, जगह ध्वनि सुनकर के घबराया, त्रिशूल उठाया, विचार न करके घुमा के फेंक दिया। भगवान ने त्रिशूल को भी टुकड़ा टुकड़ा करके उसके 5 सिर भी उतार दिए। भौमासुर आया अपने अनुयायियों के साथ, भगवान से अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, उसका भी कुंडल के सहित सिर को काट दिए। पृथ्वी देवी आई, भगवान की स्तुति की। युद्ध के प्रसंग में 1-2 बाण सत्यभामा जी को भी लग गए थे। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु जल्दी मारो, क्योंकि पृथ्वी देवी की आज्ञा के बिना मारेंगे नहीं, इसलिए 1-2 बाण भगवान ने इनको लगवाए। जब वो सत्यभामा जी ने कहा, तब भौमासुर का वध हुआ। भौमासुर का पुत्र था भगदत्त, उसको राजा बना दिए। पृथ्वी देवी ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद कारागार में गए। भौमासुर 20,000 राजकुमारियों को एकत्र करके भैरव बलि करना चाहता था। उसमें 16,100 ही इकट्ठा हुई, अभी बाकी थी। राजाओं की बेटियों को जीत करके लाया था, कन्याओं को, इनकी बलि चढ़ाऊंगा। बेचारी क्या करें, कहां जाए, कैद में थी। अब भगवान गए, भगवान को देखकर सबके हृदय में
भगवान की दयालुता कृपालुता की ओर देख करके आंसू आ गए। देखिए कि अब संसार में हमें कौन है जो स्वीकार कर सके। पिता तो यही कह देगा हम हार गए, हारी वस्तु हम स्वीकार नहीं करेंगे। और कारागार में रही तो कौन स्वीकार करेगा? जिसका कोई नहीं है उसके एकमात्र भगवान है। इसके लिए जगन्नाथ भगवान भुजा पसारे बैठे, कोई विचार नहीं, आओ सीधा मेरे गले से लगो। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान विराजे हैं, ऐसे बैठे मानो मेरा हृदय खुला है, मैं विचार भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं है, हाथ से विचार करेंगे कैसा है, विचार भी नहीं करूंगा, आओ हृदय से लगो। भगवान जगन्नाथ जी ऐसे ही भगवान जैसे कारागार में पहुंचे, सबने विचार किया या तो भी भैरव की बलि चढ़े या तो भी भगवान के चरणों की शरण मिले। भगवान ने कहा ये था माम प्रपद्यं, जिस भाव से तुम लोग मुझे मेरा भजन किए उसी भाव से मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। सबको स्नान आदि से अलंकृत करके स्वच्छ वस्त्र पहना के दिव्य पालकियों पे बैठा के द्वारकापुरी भेजे और विश्वकर्मा के द्वारा 16,108 महल का निर्माण करा के एक एक पट रानी को एक एक महल दिए। शुभ मुहूर्त में जितनी रानियां थी उतना रूप धारण करके पानी ग्रहण किए थे। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान का बड़ा गारहस्थ जीवन आनंद से बीतने लग गया। एक दिन भगवान रुक्मिणी जी से परिहास किए। रुक्मिणी उस परिहास को सत्य समझ करके मूर्छित हो गई, परंतु भगवान का रुक्मिणी जी का अनेक प्रकार से संवाद हुआ, कथन हुआ, उसका समाधान हुआ। पश्चात रुक्मिणी जी का जो भाई था, भगवान की संतति कितनी है? 16,108 तो पत्नी है, एक एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। अब 16,108 का हिसाब कर लो कितने, 84 लाख तो आचार्य पढ़ाने वाले थे, मास्टर। अब जो है इधर प्रद्युम्न जी आ गए। प्रद्युम्न जी को नारद जी ने भेंट करवा दिया, मिला दिया। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। फिर एक विवाह रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी जो था ना, उसकी बेटी थी रुक्मवती, उसके साथ विवाह हुआ। फिर रुक्मी क्या था, वो मौका देखता था, कम मौका मिले मैं अपना बदला लूं। रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए बेटी ब्याह दिया। फिर आगे चल करके अपनी नातनी को भी ब्याह दिया। प्रद्युम्न जी का बेटा जो थे अनिरुद्ध, उनको विवाह कर दिया। उसी विवाह प्रसंग में बारात गई भोजकट नगरी। अब बड़े धूमधाम से बारात भई। अब मौका ढूंढ रहे थे। रुक्मी के जो मित्रगण थे, कलिंग, नरेश, अनेक राजा थे, सबने कहा बलराम जी महाराज आओ थोड़ा हो जाए, क्या थोड़ा सा पासा खेल हो जाए। अब जो है बलराम जी महाराज खेलने लग गए अनेक प्रकार से। बलराम जी महाराज 3 बार जीते, लेकिन वो कह रहे नहीं हम जीते हैं। ये पासा खेलना ये ग्वालों का काम थोड़ा ही है, ये हम जैसे राजाओं का काम है। तुम क्या जानो पासा खेलना। आकाशवाणी भी कही कि बलराम जी ने जीता है, लेकिन रुक्मी माना नहीं। कलिंग नरेश भी बोले हाँ सही बात है। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, उठाए मूसल और कलिंग नरेश के रुक्मी के एक माथे पे मारे, वहीं पर रुक्मी खत्म हो गई। कलिंग नरेश दांत दिखा के हंस रहे थे। जैसे ही देखे कि रुक्मी तो गए तो मुट्ठी बांध के भागे। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहा है, रुक। एक मारे उसके सारे दांत निकल गए बाहर। इधर वहां बारात हो रही थी, विवाह विधाई चल रही थी। इधर जो है ससुर जी चले गए। भगवान आए, देखे कि इस समाज में अगर हम भी लग जाएंगे साथ में तो रुक्मिणी जी को बुरा लगेगा। भगवान कुछ नहीं बोले, बोले समाधान करके बोले चलो जल्दी से।
वहां से विदाई लेके चले। इधर शंकर भगवान का प्रधान गण था बाणासुर। शंकर जी को एक दिन बड़ा खुश किया। 1000 जो भुजाओं से मृदंग बजाया, पखावज, गड़गड़ाहट से शंकर भगवान खुश होकर तांडव नृत्य किए। बोले वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। शंकर भगवान के आशीर्वाद से 1000 भुजाएं मिल गई उसको। और उसने कहा महाराज आप खुश हो गए हैं तो मेरी जो सोनितपुर नगरी है इसकी आप रक्षा करें। बोले देखो कैसा आदमी है, मैं खुश होकर वरदान कहा कि मेरे को चौकीदारी बना दिया। अब शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय सबको लेकर के उसकी सोनितपुर की पहरेदारी करने लग गए। एक दिन उसके 500 भुजा इधर 500 इधर, बल बहुत, जहां जाता ललकारता रहता, कोई मिले नहीं। शंकर भगवान को बोला महाराज ये क्या दिए हैं आप, आफत दे दिए। अब इसको टांगे टांगे में थक गए, कोई लड़ने वाला मिलता नहीं, ना हो तो आप ही आ जाओ। शंकर भगवान ने कहा बड़ा मूर्ख है, गुरु जी ने सब कृपा करके दिया, अब गुरु जी को कह रहा कि आओ आप मेरे से लड़ो। ठीक है, प्रतीक्षा करो समय की, जिस दिन तुम्हारे महल की ध्वजा नीचे गिर जाए समझ लेना कि अब मेरे को मिलने वाला है। अब वो रोजाना ध्वजा देखता रहता कब गिर रही है। इधर बाणासुर जो था उसका मंत्री था कुंभांड, उसकी बेटी का नाम था चित्रलेखा और बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। स्वप्न में उषा ने भगवान अनिरुद्ध जी को देखा। और रात दिन उसको उन्हीं का चिंतन करती। तो चित्रलेखा ने कहा क्या बात है, पूछी कि एक मनुष्य को मैंने देखा अद्भुत सुंदर। तो उसने भी कहा देख अगर मेरे चित्र में आ गया कहीं होगा मैं उसको उठा लाऊंगी। योगिनी थी, देवता मनुष्य नाग गंधर्व सबका चित्र बनाई। बोले ये नहीं है, जब वसुदेव जी का बनाई कुछ मिलता है, भगवान का बनाई कि कुछ मिलता है, प्रद्युम्न जी का बनाई बोले और थोड़ा, जब अनिरुद्ध जी का बनाई बोले यही है। गई खाट के साथ द्वारका से उठा लाई। इधर 4 महीना से 2 महीना से अनिरुद्ध जी यहीं रह रहे, भगवान को पता नहीं। इधर जब पहरेदार लोग को मालूम हुआ कि कोई पुरुष है रनिवास में राजकुमारी के महल में, बाणासुर को बताया। बाणासुर आया, सैनिकों को भेजा, तो अनिरुद्ध जी एक परिघ उठा करके मारे, सब खत्म हो गए। तो बाणासुर स्वयं आकर के नाग पास में बांध करके अनिरुद्ध जी को कारागार में डाल दिया। नारद जी महाराज जो थे भगवान के पास गए, बोले प्रभु इतना बड़ा परिवार है, कुछ ख्याल है कि नहीं? बोले हमको तो कुछ पता नहीं। बोले एक रजिस्टर बनाओ, सबकी रोजाना हाजिरी करो, कौन है कि कौन नहीं है। मेरो राधा रमण
हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अब जो है नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान कुछ परिवार का ख्याल है कि नहीं? बोले हमको तो पता नहीं, और इतना बड़ा परिवार है, कम से कम रजिस्टर तो रखना चाहिए, हाजिरी लेते कौन है यहाँ कौन नहीं है। अनिरुद्ध जी 4 महीने से 2 महीने से यहाँ से पता लापता है, आपको पता ही नहीं कहाँ है? सोनितपुर में बाणासुर के कारागार में। ऐसे कैसे हो गया? सारे नारद जी ने कथा बताई, सारे यदुवंशी मिलकर चढ़ाई कर दी सोनितपुर में। उधर भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय, अनेक भूत प्रेत की सेना, इधर भगवान की सेना, बलराम जी, भगवान सात्यकी, अन्य यदुवंशीगण, प्रद्युम्न जी। युद्ध छिड़ गया भगवान के साथ शंकर भगवान का युद्ध, और बाणासुर के मंत्री के साथ बलराम जी का युद्ध, बाणासुर के साथ सात्यकी का युद्ध, परस्पर जोड़ी मिल गई, खूब युद्ध हुआ। भगवान ने देखा कि बाबा के साथ लड़ना ठीक नहीं, बाबा हम तो बराबर हैं, एक ही हैं। अब वो तो वरदान के कारण उसके यहाँ रहते हैं, तो एक ब्रह्मणास्त्र छोड़े जिससे कि शंकर भगवान को बार बार जम्हाई आने लग गई। सबने कहा कि बाबा को जाओ बिस्तर बिछाओ, सुलाओ, ठीक नहीं है बाबा के साथ। इसी बीच में लेकिन शंकर भगवान ने अपना जोर छोड़ दिया, विष्णु भगवान ने अपना जोर छोड़ दिया, दोनों के जोर की लड़ाई भई। माहेश्वर जोर परास्त हो गया, वैष्णव जोर जो है जीत गए। तो भगवान ने कहा देखो, जो माहेश्वर जोर और वैष्णव जोर की संवाद की कथा जो सुनेगा उसको बुखार नहीं आएगा, अगर बुखार आएगा तो दूर हो जाएगा ये कथा सुनने से। ऐसा एक बार हमने प्रयोग भी किया, एक को बुखार था, छूट नहीं रहा था, तो हमने कहा जोर की कथा सुन लो, सुन लिए तो बुखार दूर हो गया। इसलिए फिर जो है भगवान शंकर को युद्ध से विरत कर दिए, कार्तिकेय घायल हो गए। बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ, बाणासुर के भगवान ने 1000 भुजाओं में से 4 भुजा छोड़ करके बाकी भुजा छटाई कर दिए। जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी छांटते हैं, ऐसे ही सुदर्शन से छांट दिए। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि महाराज यह है तो हमारा शिष्य, मारिएगा मत, बस इसका अभिमान दूर करने के लिए हमने कहा था। भगवान ने कहा मैं मारूंगा नहीं, ये जैसे आपका शिष्य है मेरा भी संबंधी है। महाराज आपका कब से संबंधी हो गया? भगवान ने कहा कि हिरण्यकशिप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का विरोचन, विरोचन के बलि, बलि का ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर, तो ये एक प्रकार से मेरे भक्त का संबंधी है, तो मेरा भी संबंधी है। अब मेरा संबंधी आपका संबंधी एक ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे मैं हूँ ऐसे ही अपने सामान कर दूंगा, क्योंकि मम साधर्म मांगता है। अब ये आपका शिष्य मेरा भी शिष्य, मेरी 4 भुजाएं, इसके भी 4 भुजाएं, 4 भुजा करके भगवान ने छोड़ दिया। बाणासुर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उषा का अनिरुद्ध जी के साथ विवाह किया। इन्हीं अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए वज्रनाभ, जो ब्रज में, जिनका मथुरा में अभिषेक हुआ, जो ने ब्रजमंडल को विस्तृत रूप से बसाया। आगे यदुवंशी राजकुमार खेलते हुए एक दिन उद्यान में गए, खेल रहे थे गेंद, खेलते खेलते गेंद कुएं में चली गई। कुएं में जैसे गई सब लोग निकालने की कोशिश की, तो क्या देखते हैं एक बड़ा भाड़ा गिरगिट, बहुत भारी गिरगिट कुएं में पड़ा है। सब भगवान से आके पुकारे कि महाराज एक बड़ा भारी गिरगिट कुआं में पड़ा है, हमने बहुत कोशिश किया निकला नहीं। भगवान गए, हाथ लंबा करके उसको पकड़ के बाहर निकाल लिया। इतना बड़ा गिरगिट, गिरगिट समझ रहे हैं
यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ इसको गिरधान कहते हैं। तो वो गिरगिट जो था भगवान का कर स्पर्श प्राप्त किया तो देह छोड़ करके दिव्य तेजस स्वरूप प्रकट हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, महात्मन, हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं, किस कर्म के फलस्वरूप आपको ये गिरगिट योनि प्राप्त भई? उसने कहा, नृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशन। ये वही राजा नृग है जिनकी 9वें स्कंध में कथा आप लोग को बताया था। इक्ष्वाकु नृग सरियाती कहते हैं, मैं नृग नाम का राजा हूं, राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। आपने जहां कहीं दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा। महाराज, क्या दान करते थे आप? बोले कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के धूलि कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने इतने गौवे दान किया है इसकी गणना नहीं हो सकती। फिर आपको गिरगिट योनि कैसे प्राप्त भई? लेकिन एक बड़ा भारी अपराध हुआ। क्या? नृग ने कहा, 1 करोड़ गाय रोजाना दान करता था। बूढ़ी नहीं, दुधारू गाय, बछड़े के सहित चांदी के खुर, सोने के सींग से मढ़ी और पीठ में मखमली वस्त्र से अलंकृत दूध देने वाली और सबत्सा बछड़े के सहित 1 करोड़ गाय दान करता था। एक दिन भूल यह हुई, जिस गाय को मैंने ब्राह्मण को दिया था वो गाय छूट के आके मेरे गांव गौशाला में फिर आ गई। अब भूल से वही गाय मैं दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो जब ब्राह्मण गाय लेके जाने लगा तो जिसकी गाय आके मिली थी वो दोनों उस ब्राह्मण को बोला कि गाय मेरी है। उसने कहा, राजा ने मेरे को दिया। बोले चलो राजा के पास। विवाद राजा के पास आया। राजा ने कहा, भगवान, ये गाय यहाँ छोड़ दीजिए, आपको मैं 1-1 लाख गाय दूंगा, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। एक ब्राह्मण ने कहा, राजा ने मेरे को दिया। दूसरे ने कहा, मैं परिग्रह लेता नहीं, मैं परिग्रह लेता नहीं। एक ने कहा, मैं, राजा ने मेरे को दिया। दोनों छोड़ के गाय को चले गए, दान लिए नहीं, फल हो गया उसका। मरने के बाद जब हम लोग पहुंचा, चित्रगुप्त ने हिसाब दिया तो चित्रगुप्त ने कहा कि राजा के पुण्य का तो कोई ठीक अंत ही नहीं है, लेकिन एक भूल है, वो गाय वाली। तो जमराज ने कहा कि क्या भोगना चाहते हो पहले, पुण्य की पाप? जब इन्होंने देखा कि पुण्य का कोई अंत नहीं है, इतना पुण्य है, पाप थोड़ा है, तो कहे पहले पाप भोग लूं फिर बाद में मिठाई खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, फिर आप गिर जाइए। जैसे गिरे तो गिरगट बन गए। बोले तब से आकर के कुआं में पड़ा रहता हूं, कीड़े मकोड़े खाता हूं, पड़ा रहता हूं। आज आपकी कृपा करुणा से मेरा इस गिरगिट योनि से उद्धार हुआ। भगवान की परिक्रमा किया, चला गया। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये हम सबके बड़े काम की बात है। भगवान ने कहा, देखो, कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्यो ब्रह्मदेवो धर्मात्मा राजन्यानुशिक्षयन्। हे यदुवंशियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण की गाय आने का ये दंड हुआ। जो ब्राह्मण को दी हुई वृत्ति हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। इसीलिए
आप सब लोग बहुत सावधानी से बरतो। ब्राह्मण का धन मैं सदैव ध्यान रखता हूं कि मेरे कोष में ना आने पाए। ब्राह्मण की जीविका है, उसको जो हरण करता है उसकी यही गति होती है। 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। जीवन में सावधानी रखो, ऐसी बोल हम लोगों के द्वारा ना हो। सबको यदुवंशियों को समझाए। आगे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर बहुत दिन हो गए, बलराम जी महाराज को ब्रज की याद आ रही। उन्होंने कहा कन्हैया तो ये ब्रज की याद ना आवे? बोले भैया आवे तो, पर अब जाने की इच्छा नहीं, जाएंगे तो वापस भी नहीं आ पाएंगे। बोले तो याद ना आवे तो मुझे तो आवे, मैं जाऊंगा। बलराम जी महाराज ब्रज की यात्रा किए, 2 महीना ब्रज में रहे। बसंत ऋतु में चैत बैसाख 2 महीना वहां निवास किए। जैसे ब्रज में गए, यशोदा मैया नंद बाबा हृदय से लगाए और अश्रु विसर्जन करते रहे, मानो मेरा कन्हैया ही वापस आ गया। इधर गोपियों से मिले तो गोपियां क्या कहती हैं, हे बलराम जी, ये नंद नंदन श्याम सुंदर जो है ना, ये चले गए, हम इनको जाने न दी थी, लेकिन हाथ जोड़ के हमसे कहने लग गए कि मैं आप लोगों का सदैव ऋणी हूँ, ऋणी रहूँगा। आप लोग का जो विशुद्ध प्रेम है इसका मैं सदैव ऋणी बना रहूँगा। बार बार जब कहे तो उनको हमने कहा, हमने मथुरा जाने दिया। ऐसे कह के गोपियाँ फुट फुट के रोने लग गई। बलराम जी ने उनको समझाया, धैर्य धारण करो, कुशल से है, आप लोग भी सुखी रहो। अन्य अन्य विविध प्रकार से उनको समझाया। इधर क्या हुआ, करुष देश का राजा था पौंड्रक, उसको भगवान का रूप बनने की बड़ी शौक थी। रोजाना 2 भुजा 2 हाथ तो थे ही, 2 नकली भुजा लगा के पेंट करता रहता। और उसके कुछ अनुचर थे, सबने कहा वाह वाह, आप ही साक्षात द्वारकाधीश हो, आपका उद्धार पृथ्वी के भक्तों का कल्याण के लिए हुआ है, दुष्टों का संहार के लिए हुआ है। लेकिन हमें एक बात बहुत बुरी लगती है, आपके रहते रहते दूसरे द्वारकाधीश बने हैं ना, अच्छा नहीं है। वो न रहे तो ठीक है, वो सचमुच अपने को द्वारकाधीश मानता, रोजाना नए नए वस्त्र बदलता और भुजाएं चमकाता रहता और नकली गरुड़ जी बना रखा था। थोड़ी दूर तक बटन दबा दे तो 2-4-10 कदम उड़ भी जाए, तो लोग वो इसी में रहता। उसको काशी नरेश ने कहा कि वाह बहुत सुंदर छवि है, और हम तो आपके ही भक्त हैं, हमारी आपकी, आप भगवान हम भक्त, लेकिन दूसरा कोई भगवान न बने इसके लिए उपाय किया जाए। चढ़ा दिए लोगों ने, पत्र लिखा तुरंत द्वारकापुरी, हे मंदात्मन, तुम द्वारकाधीश का लाना छोड़ दो, असली तो मैं ही हूँ, संसार के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरे शरण में आ जाओ, या फिर अपना 4 भुजा और शंख चक्र गदा पद्म धारण करना छोड़ दो।
सुधर्मा सभा में जैसे दूत ने बोला, सारी सुधर्मा सभा के लोग ठहाका मार के हंसने लग गए। भगवान ने कहा, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही तुमने कि 4 भुजा धारण करना छोड़ दो, अस्त्र शस्त्र धारण करना छोड़ दो। बोले छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, अब तुम्हारे पर ही छोड़ेंगे, अब तुम संभाल लो, और यदि ना तुमसे हार गया तो मैं तुम्हारी शरण में हो जाऊंगा, तैयार हो जाओ। भगवान चढ़ाई कर दी। अब उसको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। काशी नरेश के कहने से चढ़ाई कर दिया। अब काशी नरेश के यहाँ रुका हुआ था, एक अक्षौणी सेना लेके बाहर आया। भगवान उसको देख के बहुत हंसे, वाह, इसने जो 4 भुजा धारण किया, कितना मनन किया होगा मेरे रूप का। मानसिकता जब बनेगी तब तो वो क्रिया में आएगी। भगवान का कितना चिंतन किया हुआ। नीला श्याम वर्ण है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदापद, मकराकृत कुंडल। तो भगवान के स्वरूप का चिंतन किया। भगवान ने कहा, तेरे को मेरे स्वरूप से प्रीति है तो मैं तुमको सायुज्य मुक्ति ही दूंगा। हंसे और बोले कि तुमने कहा था कि अस्त्र शस्त्र छोड़ दो। बोले छोड़ रहा हूं, संभाल। अपना जैसे चक्र छोड़े, उसके 4 भुजा कट गई, सिर उच्छेद हो गया। काशी नरेश भी आ गया, उसका भी सिर काट के फेंक दिए काशीपुरी में। भगवान ने कहा कि अब शरण वाली बात है, तुमको युद्ध भूमि में शरण कर दूंगा। किसके? सियार, बटेर, तीतर, वो नोच नोच के खाएंगे, उनकी शरण में अब तुम जाओ। भगवान द्वारकापुरी को आ गए। इधर काशी नरेश का बेटा, हाँ, बलराम जी महाराज बड़े आनंद से एक दिन रैवतक पर्वत पर रात्रि का समय था, सब परिकर वृंद थे, सुंदर मधुर संगीत चल रहा था। सितार लगा, सितार की मधुर ध्वनि चल रही थी और संगीत की धारा बह रही थी। उसी समय ये बाणासुर कंस आदि का मित्र द्विविद बानर, ये वही द्विविद है, द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरास। द्विविद का मतलब 2 भाषाएं बोलने वाला, 2 बात बोलता। राम जी के साथ में राम जी की बात कहेगा, असुरों के साथ में असुर की बात कहेगा। अब ये कंस, बाणासुर, दुर्योधन, इन सबका मित्र बना। इनको मार दिए भगवान ने, तो भगवान से बैर ठान लिया। ये रात में समुद्र में घुस जाता और चुल्लू भर भर के समुद्र का जल उछालता, मानो खेत सींच रहा हो, और बड़े बड़े नगर गांव को डुबा देता। अनेक अत्याचार, कभी पहाड़ की चट्टान उठा के फेंक देता। उस सौराष्ट्र क्षेत्र में सबको त्रस्त कर रखा था। अब रात में मधुर संगीत चल रहा तो वहां पहुंच गया। बलराम जी महाराज का अतिक्रमण किया। बलराम जी महाराज एक पत्थर उठा के मारे, तो बलराम जी को भी मारा। बलराम जी तुरंत सावधान होकर खड़े हो गए और हल मुसल का आवाहन किए और खूब युद्ध हुआ। एक मुसल मारे, उसके माथे पे खून की धार बह पड़ी, मानो पहाड़ से गेरू की नदी बह रही हो। उसने देखा पेड़, जंगल के पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लग गए। बलराम जी सबको चूर्ण कर दिए। बड़ी देर तक युद्ध हुआ, फिर पूरे जंगल को साफ कर दिया उसने। पास में आया तो एक मुक्का उसके हंसली पे दिए, खून उगलते हुए मर गया। देवता लोग शंख वादन किए, दुंदुभी वादन किए और सबने कहा, जय हो प्रभु, आपने इस दुष्ट का संहार कर दिया। ये पृथ्वी का लिए बड़ा भारी भार था। द्विविद का उद्धार हुआ। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा थी, उसका स्वयंवर था। भगवान के पुत्र शाम थे, वो जाकर के स्वयंवर में ऐसे ही लक्ष्मणा को हरण कर लिया। कौरवों ने मिलकर उनको बंदी बनाया। भगवान बलराम जी ने समझाया, लेकिन बलराम जी से ही रुष्ट हो गए। तब बलराम जी महाराज ने उनको
साम दाम दंड से समझा करके एक किया। नारद जी महाराज के मन में आया, भगवान का परिवार बहुत बड़ा है, देखे तो सही कैसे गृहस्थ जीवन चला रहे हैं। भगवान के 16,108 महल, रुक्मिणी जी के महल में गए तो भगवान संध्या कर रहे हैं। अपवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थांग तो पीवा। नारद जी को जैसे आया देख के उठ के खड़े हो गए, पाद्यार्घ्य से चरण पर छाले, बोले महर्षि हम गृहस्थों के यहाँ आप जैसे संतों का आगमन बड़े ही कल्याणकारक है, कब पधारे। नारद जी महाराज ने कहा भगवान अभी ही आया, ठीक है मैं चलूं। आगे गए, जाम्बवती जी के महल में ध्यान कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म का। उठ के आए, भगवान कब पधारे पता ही नहीं लगा। सत्यभामा जी के महल में गए तो गोद में बच्चा खिला रहे बैठे। नारद जी कह रहे देखो हर महल में यही पूछते हैं कब पधारे। एक जगह गए तो बेटी की शादी की विचार विमर्श चल रहा। एक महल में गए तो युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे भगवान विविध लीला करके 16,108 महलों में देखे, सब जगह भगवान अलग अलग रूप से कार्य कर रहे हैं और सब जगह यही पूछते हैं कि कब आए। नारद जी चकरा गए कि हर महल में मैं मिलके आता हूं, उसी में कहते कब आए। अंत में नारद जी भगवान की स्तुति किए। नैवाद्भुतम त्वयि नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथ मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलाना निःश्रेयसाय जगदस्थिति रक्षणाभ्याम स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु। प्रभु ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपका अवतार ही लोक संग्रह के लिए है। इस प्रकार नारद जी महाराज भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बेटा नारद, अब कह रहे हैं बेटा नारद, पहले कहते देवर्षि संत महर्षि भगवान, लेकिन जब महिमा समझ गए तो कह रहे बेटा नारद मैं ही धर्म का उपदेशक हूँ, धर्म का रक्षक हूँ, धर्म पालन करने वाला हूँ और धर्म का प्रवर्तक हूँ। इसीलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी योग माया को देखकर मोहित मत होना। नारद जी भगवान की स्तुति करके चले गए। इधर जरासंध था, ये 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था। इनको जीत लिया, जो राजा इसको सिर नहीं झुकाए उसके मस्तक पे मुकुट पे पैर की ठोकर मार के उनको तिरस्कृत किया और पहाड़ की गुफा में उनको बंदी गृह में बंद किया। सब बड़े दुखी थे। राजाओं ने मिलकर दूत भेजा भगवान को, प्रभु हम लोग दुखी हैं, आपके शरण हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि इस विषय में क्या करना चाहिए उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा भगवान सब जानते हैं, लेकिन संतत दासन देहु बढ़ाई। सदैव आप अपने भक्तों को ही बढ़ाई देते हैं। अगर मेरे से पूछ रहे हैं जो कहलाएंगे सो मैं कहूँगा। अलग से आपको जरासंध के यहाँ चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रप्रस्थ जाएंगे, वहाँ राजसूय यज्ञ होगा। राजसूय यज्ञ में सारे राजा, जो सिर नहीं झुकाएगा उसको युद्ध होना ही होना है। उसमें जरासंध अपने आप मारा जाएगा, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भीम को माध्यम बना के जरासंध का वध करवाया और 20,000 राजाओं को कारागार से मुक्त किया। भगवान इंद्रप्रस्थ में गए, वहां पर राजसूय यज्ञ हुआ, विधि पूर्वक हुआ, धूमधाम से। क्यों? भगवान के शरण थे पांडव लोग,
सदैव भगवान ने ये दिखाया कि जो मेरे शरणागत हैं उनका कैसे त्रिलोकी में यश का विस्तार होता है, और जो मेरे शरण आश्रित मेरे से विमुख हैं वो ऊंचे चढ़कर भी कैसे गिरते हैं। कौरव लोग कितने शक्ति संपन्न थे। पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब आप समझ रहे हैं। अक्षौहिणी का मतलब होता है, एक अक्षौहिणी कैसे बनती है। एक अक्षौहिणी का मतलब होता है 65,000 हाथी, 65,000 घोड़ा, 1,21,000 पदाती पैदल चलने वाले सैनिक, 21,000 रथ, कुल मिला के एक अक्षौहिणी होती। ऐसे ही कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी, पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी। लेकिन विजय किसकी हुई? 100 में से एक न बचा और 5 में से एक न मरा। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खल पांडवैरण नदी कैवर्त कह के। भीष्म द्रोण रूपी तट और युद्ध रूपी जयद्रथ जल, गंधार नरेश कमल और शल्य जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ, कृपाचार प्रवाहित करने वाले, ऐसी युद्ध रूपी महासागर को तरने के लिए कैसे तर गए? कहते कैवर्त कहा केशव। इस युद्ध रूपी सागर में तरने के लिए सुदृढ़ नौका थी भगवान के चरण, और उसके नाविक जो थे कर्णधार भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की कृपा से ये महाभारत युद्ध रूपी जो सैन्य सागर था उसको तर गए। भगवान ने ये दिखाया जो मेरे शरणागत हैं उनका कैसे यश विस्तार होता है। सबके मस्तक पे पैर रख के राजसो यज्ञ संपन्न करवा दिए, उनको यश का दान किए, सारी कृपा इनकी थी। अब जो है उसी राजसो यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया, 100 गाली दी, भगवान ने 100 तक तो क्षमा की। 100 के बाद जैसे ही अन्य राजा लोग जो थे भीष्म, भीमसेन इत्यादि सब बड़े बिगड़े जरासंध शिशुपाल पे, लेकिन वो उसके भी सहयोगी राजा खड़े हो गए। भगवान ने कहा सब शांत हो जाओ, भाई भाई का बात है, आपस में हम निपट लेंगे। बोले हो गया 100, अब सावधान हो जाओ। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके सिर का उच्छेद कर दिए। उसके शरीर से ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही जय विजय है। 3 जन्मों की जो कथा चल रही है, पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र।
आगे साल्व था, द्वारकापुरी पे चढ़ाई किया, खूब युद्ध हुआ, भगवान पहुंचे। साल्व ने अनेक माया रची, लेकिन भगवान ने उसका भी वध कर दिया। उसके बाद साल्व के अन्य जो सहयोगी राजा थे, दंतवक्त्र, विदुरथ, भगवान को जैसे समुद्र के तट पे पाया, बोले वाह, बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत दिन से ढूंढ रहा था आपको, आज मिल गए। रथ से कूद पड़ा, भगवान भी कूद पड़े गदा लेके। बोले कि जितने आज मेरे मित्र चले गए, उन सबके ऋण से उऋण होना चाहता हूं, तुमको मार के। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, प्रयोग कर लो थोड़ा सा तुम भी। भगवान के वक्षस्थल पर एक गदा मारा, भगवान अचल खड़े रहे, बोले अब हमारा ले थोड़ा सा। कमोद की गदा जैसी प्रहार किए कि वहीं पर हाथ पैर फैला करके खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। विदुरथ आया बड़ा भारी भाला लेके, भगवान ने भाला के सहित हाथ को ही काट दिया, उसका वध कर दिया। पश्चात बलराम जी महाराज ने सुना कि कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला है। दुर्योधन आदि सब गए थे, पूछे महाराज युद्ध रूपी हम लोग युद्ध कर रहे हैं, आप हमारी ओर से चलिए। भगवान ने कहा तुम भी संबंधी, ये भी संबंधी। दुर्योधन मुझे ज़्यादा प्रिय है, कृष्ण को अर्जुन ज़्यादा प्रिय है। दोनों खड़े हो जाएंगे तो दोनों भाइयों में ही युद्ध होगा, इसलिए दोनों संबंधी, हम दोनों के पक्ष में किसी के भी पक्ष से नहीं रहेंगे, हम तो यात्रा के लिए जा रहे हैं। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही नैमिषारण्य पे पधारे तो ऋषि महर्षि लोग कथा का सत्र कर रहे थे। सारे ऋषियों ने सुना बलराम जी पधारे, सब खड़े होकर सत्कार किए। लेकिन रोमहर्षण सूत जी जो थे, व्यासपीठ पे बैठे हुए थे। व्यास गद्दी का नियम है कि कोई आए, श्रेष्ठ व्यक्ति भी आए तो गद्दी से उठना नहीं चाहिए। हाँ, उनका सत्कार करे, बाद में करे, नहीं तो यहीं से जयकारा कर दे कि आइए पधारिए बोल दे, गद्दी से उठना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गद्दी किसी व्यक्ति की नहीं है, ये गद्दी महापुरुषों की है। हम जैसे व्यक्ति इसके अधिकारी नहीं है, लेकिन इस गद्दी पे महापुरुष बैठा दिए तो जो बुला दे सो बोल देंगे। लेकिन ये जीवन मुक्त महापुरुषों की है, हमारे जैसे की नहीं है। कि भगवान की उदारता है, जो भगवान आप सब श्रोता के रूप में बैठ के सुन रहे हैं। आगे बलराम जी जब पहुंचे तो बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा देखो सब उठ गए, ये सूत होकर के व्यास गद्दी पे बैठा है, तुम्हारे जैसे धर्म का बाना पहन करके बैठे वालों के लिए हम अवतार लिए, गुस्सा उठाया, अभिमंत्रित करके फेंक दिए तो उनका सिर कट गया। ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ये क्या किए, हम तो इनको आयु देकर के बैठाए थे कि दीर्घ काल तक भगवान की कथा सुनाएंगे, ये तो आपने इनका वध कर दिए। तो बोले कोई बात नहीं, अभी जिला देता हूँ। बोले अगर मारते जिलाते रहेंगे तो आपके अमोघ अस्त्र की मर्यादा भी तो कुछ होती है। अच्छा तो क्या करें, कोई दूसरा उपाय करो। बोले पिता वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। इनके पुत्र को मैं अपने योग बल से शक्ति संपन्न करके गद्दी पे बैठा दूंगा। उसके बाद उनके पुत्र जो थे उनका नाम था उग्रश्रवा सूत जी। भागवत की कथा जो कहे हैं वो है रोमहर्षण सूत जी। जो महाभारत की कथा भई है वो उग्रश्रवा सूत जी के द्वारा भई। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, अब चले। ऋषियों ने कहा आपने वध किया इनका तो प्रायश्चित कर लीजिएगा ताकि आगे परंपरा सुरक्षित रहे। बोले ठीक है कर लेंगे, आगे किसी का वध नहीं करेंगे। और कोई सेवा? बोले एक सेवा और है। क्या? ये इलवल दानव है,
उसका पुत्र बलबल है, वो बड़ा दुष्ट है। जब हम अमावस्या पूर्णिमा यज्ञ करते हैं तो वो आकर के निष्ठा मूत्र सबकी वृष्टि करके हमारे यज्ञ वेदी को अशुद्ध कर देता है। तो थोड़ा उसका आप उपाय करिए। और ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा तक हम यहीं रह जाएंगे। जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा आई, आकाश में आके गर्जना करने लग गया। विशाल शरीर, तपाए हुए तांबे के समान उसकी दाढ़ी मूछ, त्रिशूल लिए अट्टहास कर रहा। ऋषियों ने कहा कि बलराम जी वही है, देखो। बोल कोई बात, चिंता मत करो, चालू रखो। हल मुसल लिए, हल को से उस ऊपरे से खींच लाए, एक मूसर मारे तो वही उसके प्राण चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलबल का वध हो गया। बोले और कोई सेवा? बोले बस अब आराम से तीर्थ यात्रा करिए आप। बलबल का संहार हो गया। ऋषि लोग अब सुखपूर्वक अपना यज्ञादि कर्म करने लग गए। इधर भगवान के एक प्रेमी भक्त हैं, श्री सुदामा जी महाराज। थोड़ी देर कीर्तन कर लीजिए, फिर सुदामा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण
गोविंद बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। है श्री सुखदेव जी महाराज, आपने भगवान की इतनी प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीलाएं सुनाए, जिनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन महाराज और कौन सी लीलाएं हैं, आप कृपा करके उनको सुनाएं। अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, इच्छा होती है और सुनूं और सुनूं और सुनूं। जैसे चिर प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़पन रहती है, ऐसे ही मेरे इच्छा होती कि भगवान की और लीला सुनो और कथा सुनो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसा कौन है लोक पावनी कलिमल हारिणी संताप नसावनी भगवान की कथा सुनकर के तृप्त हो जाए। मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आप कृपा कर सुनाएं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। राजा कह रहे हैं कि भगवान, व्यर्थ का जीवन जीना क्या जीवन जीना है। सावाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। भगवान वही वाणी है जिस वाणी के द्वारा आपके गुणानुवाद गाए जाए। वही वास्तव में हाथ है जिनके द्वारा आपकी सेवा न की जाए, आपकी सेवा की जाए, अथवा आपके प्यारे भक्तजनों की सेवा हो। वही वास्तव में हाथ कहलाने लायक है, नहीं तो भार है। अखिल चराचर जगत में अभिव्यक्त आप विराजमान हैं। अगर नेत्रों के द्वारा आपको देखा ना जाए तो वो नेत्र नहीं है। और कान शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण, वो कान वही कहलाने लायक है जिन कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाए। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णु रथ तज्जनान पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। सिर वही है जो तज्जनानाम
आपके भक्तों का अथवा आपका स्वरूप अथवा आपके रूप विग्रह स्वरूप विराजमान, उनमें झुके नमस्कार करे, नेत्रों के द्वारा आपके स्वरूप का दर्शन करे, वही नेत्र वही सिर सार्थक है। अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनम च मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य रूप से पशु घूम रहा है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मनुष्य को अगर पशु कहा जाए तो पशु नाराज हो जाते हैं, बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, ये हमारे से गया बीता है, ये भद्दा पशु है। हम तो अपने किए पापों को पशु योनि में जाके भोग करके मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, तो हमको पशु कहो तो कोई बात नहीं, शोभा देता है। लेकिन अगर मनुष्य को पशु कहो तो कह रहे हमारी बेइज्जती है। ये तो मनुष्य योनि पाकर के पशु योनि की ओर जा रहा है, तो ये हमारी पशु समाज का अनादर है। इसको पशु कहना ठीक नहीं, हमारा अपमान। और भगवान का चरणामृत पान किया जाए वह वास्तव में मुख है, अन्यथा इसकी कोई सार्थकता नहीं। परीक्षित जी महाराज कह रहे, सुखदेव जी महाराज भाव विभोर हो गए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशात्मा प्रशांतात्मेन्द्रियेन्द्रियः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। कैसे थे? विरक्त थे, सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त थे, जितेंद्रिय थे और गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी एक सुलक्षणा धर्मपत्नी जिसका नाम था सुशीला, कठिनाई से जीवन जी रहे थे। कहते इतना कठिनाई थी, पेट भर अन्न नहीं मिलता था, छुच्छामा कृष्ण शरीर हो गया था। फिर भी इनका भाव कैसा था? भगवान ने दी जो परिस्थिति वही साधन रूप है। भगवान ने दी जो परिस्थिति वही साधन रूप है। विश्वास करके उसे बर तो फल महान अनूप है। विश्वास करके उसे बर तो फल महान अनूप है। विश्वासहीन मनुष्य को सर्वत्र औंधा कूप है। विश्वासहीन मनुष्य को सर्वत्र औंधा रूप है। विश्वास से मिलते हरि, विश्वास प्रभु का रूप है। विश्वास से मिलते हरि, विश्वास प्रभु का रूप है। भगवान ने दी जो परिस्थिति वही
ये भाव था, पत्नी को समझाते कि हे देवी, भगवान ने जो परिस्थिति दी है वही हमारे लिए साधन रूप है, उसी में हमारा परम मंगल है। इसके अलावा कितना ही सिर पीटो, जीव तू मत करना फिक्री, भाग्य लिखे सो होई रहेगी भरी बुरी सिगरी। मारवाड़ी भजन है, महाराज जी के यहाँ गाया जाता था। जीव तू ऊंचा कर दो। जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग्य लिखी होई रहे भली बुरी सिगरी। जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी, भाग्य लिखी सो होई रहे भली बुरी सिगरी। जीव तो मत करना फिकरी, जीव तो मत करना फिकरी, होई रहे भली बुरी सिगरी। इनका विचार यही था कि देवी कृष्णा छोड़ो, संतोषम परमम सुखम। हमारे कृष्ण ने जो परिस्थिति दी है वही हमारे साधन रूप है, उन पे विश्वास रखो। विश्वास ही प्रभु का रूप है, अब विश्वास से ही श्री हरि प्राप्त होते हैं। इधर सुदामा जी महाराज से पूछती, सुदामा जी कभी चर्चा चलाते कि हमारे द्वारकाधीश जो है हमारे परम सखा, हम लोग अवंतिकापुरी में महर्षि सांदीपनी के यहाँ अध्ययन किए थे। आज वो द्वारकानाथ है, बड़े दयालु, बड़े कृपालु। कहो सुधा करत रहती उपदेश तियो ऐसो परम विचित्र। रोजाना शाम को भगवान की लीला चरित्र सुनाते कहते कैसे है, लोचन कमल दुख मोचन, दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे हैं मात्र है, ओढ़े पीत बसन गरे में वैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। सुदामा कहते हैं वे है महाराज जोरी बैठत समाज भूप, तहाँ यही रूप जाई कहा सकुचाइए, सुख दुख करि दिन काटे ही बनेंगे भूली, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। है हमारे मित्र, सुशीला ने कहा कि आप जाओ, द्वारकानाथ है, कुछ करेंगे वो? बोले कि नहीं देवी, द्वारकानाथ है, अंतर्यामी है, तो जानते भी तो हैं, इसीलिए विपत्ति के समय मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सुशीला रोजाना कहती कि जाइए, कुछ मत कहिएगा, कोई मांगने के लिए थोड़ी जाया जाता है, मिलने भी जाया जाता है। तब इनके चित्त में बात आई, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी माध्यम से भगवान उत्तम श्लोक के दर्शन तो हो जाएंगे। अब वहां द्वारकापुरी के लिए जाने को उद्यत हुई है।
सुशीला ने कहा, भगवान भक्त वत्सल है, अपने प्रिय के यहाँ कहीं कुछ जाना चाहिए तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाए? तो उसने पड़ोस से मांगकर कुछ टूटे हुए चिवड़े ला के दिए। फटा कपड़ा था, उसको 2 परत करके बांध के पोटली दे दी। सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए चल दिए। मार्ग में भगवान का स्मरण करते हैं। गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल, गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल्लभ, 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 नीरज लोचन राधिका नायक, नीरज लोचन राधिका नायक, जय ब्रजराज तनुज वेणुधर, जय ब्रजराज अनुज वेणुधर, नागरेंद्र राधा मतिदायक, राघवेंद्र राधा मतिदायक, गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल्लभ, गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल्लभ, गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल्लभ, गोविंद गोपीनाथ गोपी जनवल्लभ। द्वारका पहुंचने के पहले थक गए। कृष्ण शरीर था, शरीर में एक एक नसें दिखती थी। एक वृक्ष के नीचे सो गए। लेकिन करुणा में दीनबंधु पतित पावन भगवान समझ गए, अपने ही लीला से वहीं से उठाकर द्वारका के नगर के निकट सुला दिए। जगे पूछे, ये कहाँ आ गए? लोगों से पता चला द्वारका है, द्वारकापुरी है। बोले भैया, लेकिन भगवान का एक नियम था कि साधु ब्राह्मण किसी भी समय कोई पूछने की जरूरत नहीं, सीधा भगवान के महल में ड्योढ़ी पे जा सकता है। क्योंकि भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण ही जिनके इष्ट, और ब्राह्मणों को जो एकमात्र इष्ट, ब्राह्मणों के इष्ट भगवान, भगवान के इष्ट ब्राह्मण। ऐसे गोविंद पहुंचे द्वारकापुरी के द्वार पे। कहते भैया, द्वारका नाथ जी को कह दीजिए। क्या कहें? कि आपके मित्र सुदामा नाम है, आए हैं। पहुंचे, द्वारपाल ने क्या कहा? शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खरौ द्विज दुर्भर एक, रह्योच किशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपन नाम सुदामा। अब सुदामा जी महाराज का समाचार लेके जैसे ही गया, सुदामा जी महाराज आएंगे और भगवान गले लगाएंगे, आप सब दर्शन करेंगे। तब तक सुदामा जी का एक भजन गाएंगे। हाँ देखिए, यहाँ व्यासपीठ से व्यास जी की महाराज के मुखारबिंद द्वारा आप बढ़िया सुदामा चरित्र सुन रहे हैं। आप 7 दिन से जो है भागवत सभी महान भक्त हमारे ग्राम के बहुत धन्य भाग है। हमारे ग्राम का जो यहाँ संत जी के वाणी के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं भागवत महापुराण की कथा। आप जो है कथा भी श्रवण करते जाए और जो है भगवान सुदामा कृष्ण जी की और बेड़ी जी की झांकी भी आप देखे दर्शन करते रहें। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा